नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पोलिंग बूथ का एसडीएम और सीओ ने किया निरीक्षण, चंदौली में क्यों स्थिति रही काफी ज्यादा परेशान करने वाली और कहां किया गया सफल मॉक ड्रिल, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। विधानसभा चुनाव को लेकर नगर पालिका परिषद अमरोहा में बनने वाले पोलिंग बूथ का एसडीएम और सीओ ने निरीक्षण किया। बता दें कि अमरोहा क्षेत्र के एसडीएम विजय शंकर और पुलिस क्षेत्र अधिकारी विजय राणा ने आज 2022 चुनाव के मद्देनजर डीएमबी के त्रिपाठी के आदेश पर अमरोहा शहर के नगर पालिका परिषद परिसर में बनने वाले पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने कई बूथों का निरीक्षण किया जहां पर उन्होंने वहां पर चुनावी समीकरण को जानने के साथ ही पोलिंग बूथ की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों को चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजनी है जिसमें संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य बूथों की रिपोर्ट भेजी जानी है। उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर ये निरीक्षण चल रहा है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर चंदौली से, जहां सर्विस रोड पर जाम से शुक्रवार को लोगों के लिए स्थिति काफी ज्यादा परेशान करने वाली रही। 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक सड़क से गुजरना बेहद मुश्किल भरा रहा। सड़क जाम की वजह से मानो जिंदगी जैसे थम सी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ वाहन लेकर सड़क पर निकल आए हों। स्कूल से थके घर जा रहे बच्चों को भी जाम में तमाम तरह की दिक्कतों को झेलना पड़ा। किसी को इलाज के लिए डॉक्टरों के पास जाना था तो कोई जरूरी सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकला हुआ था। कुछ लोग बच्चों के साथ भी सामान खरीदने और अन्य कार्यों के लिए घर से बाहर निकले हुए थे। इन सभी लोगों को सड़क जाम की वजह से काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रेशर हॉर्न और जाम के कारण लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशानी हुई। सड़क जाम को लेकर लोग पुलिस प्रशासन को कोसते हुए भी नजर आए। वहीं यातायात नियंत्रण की दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। नर्मदा जिला कलेक्टर दिएश शाह के मार्गदर्शन में नर्मदा जिला आपत्ति व्यवस्था तंत्र द्वारा नर्मदा जिले के नंदौर तहसील के पोइचा गांव की नर्मदा नदी में सरदार सरोवर डैम के पानी की सपाटी में बढ़ावा होते ही अचानक डैम का पानी का जत्था छोड़ा गया, जिसकी वजह से पानी का प्रवाह में बढ़ाव होने से 4 जितने प्रवासी और 8 से 10 व्यक्तियों को लेकर जा रही बोट अपना संतुलन घुमा देने से बचाव कामगिरी द्वारा सफल मॉक ड्रिल फायर ब्रिगेड, आपदा मित्र, पुलिस विभाग, 108 एम्बुलेंस सेवा समेत अन्य लोगों की उपस्थिति में मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। जिला डिजास्टर कंट्रोल रूम को ये घटना की जानकारी मिलने के साथ ही वडोदरा एनडीआरएफ और राजपीपला नगर पालिका की फायर ब्रिगेड और आपदा मित्र की टीम की राहत बचाव टीम को मदद के लिए बुलाया गया। हमारी टीम यहाँ पर फ्लड एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ पर रुकी हुई थी। अभी सुबह हमें करीब 12 बजे एक सूचना मिली कि कुछ बच्चे यहाँ पर तैर रहे थे। नदी में अचानक तेज बहाव आने के कारण वो बच्चे डूबने लगे तथा बचाव की आवाज़ सुन के आसपास के लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में सूचना दी कि कुछ बच्चे नदी में नहा रहे थे तो वो डूब रहे हैं, मतलब नदी का बहाव तेज हो गया है तो वो डूब रहे हैं, इसलिए उनको बचाने की आवश्यकता होता है। उनको तैरना कम आता है, इसलिए उनको बचाव में राहत कार्य करना है। कलेक्टर ऑफिस से तुरंत मेरे पास फ़ोन आया तो मैं अपनी टीम को अलर्ट मोड में थी, उसको यहाँ पर तुरंत लेके आया तथा 4 लोगों को रेस्क्यू सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इसके अलावा दूसरी जगह पर कुछ लोग नदी में। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम की रिपोर्ट। तेज रफ्तार और बेलगाम पत्थर लदे हाईवे ने कहर बरपाया, जहां सिमरिया थाना क्षेत्र के सिमरिया टंडवा मुख्य पथ पर स्थित मानस नदी के समीप बाइक को रौंद दिया। घटना में बाइक सवार 3 लोगों में से एक मासूम समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सिमरिया अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ पर उन सभी का इलाज जारी है। वहीं हाईवा चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर सिमरिया पुलिस के हवाले कर दिया है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता हिलाल की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले के चरवा थाना क्षेत्र के रसूलाबाद उर्फ कोयलाहा गांव के मजरा गुलकैयापुर में रिश्तेदार के यहाँ घर पर ही रुके एक रिश्तेदार ने युवक की ईंट से
वार करके हत्या कर दी। जगह ढूंढने से जब युवक का पिता बीच बचाव में आया तो उसे भी ईंट से मारकर घायल कर दिया। हो हल्ला करने पर हमलावर रिश्तेदार मौके से फरार हो गए। घटना लगभग अर्धरात्रि की बताई जा रही है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायल उसके पिता को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 26 तारीख को थाना चरवा में गांव पड़ता है कोयला, उसी का मजरा है ये फूल के लिए। वहाँ की एक घटना है रात्रि 1:30 से 2 बजे के बीच में। मृतक मंगल है और मंगल के परिवारीजनों का कहना है कि इनके घर पर पिछले 2-3 दिनों से गांव के ही रहने वाले हैं बहुरी, वो यहाँ पर रुक रहे थे और वो छत पर सोए हुए थे। अचानक छत पर मारपीट की आवाज़ आई। लोग जाकर वहाँ पहुँचे तो देखा कि बहुरी द्वारा उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि बहुरी द्वारा उनके बेटे और उसके बाद इनके पिता से भी उनसे भी हाथापाई हो गई, तो तुरंत वो भाग गया। पूरा मामला बाबा हमारे गांव में मंगल पुत्र कमलेश की हत्या हो गई। सुबह सूचना मिली तो हम लोग मौके पे गए, पुलिस वहाँ मौजूद थी और पुलिस ने मृतक की बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बाकी कानूनी कार्रवाई। आमिर कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता अरुण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम मुंडिया नबी बखास निवासी विवाहिता सविता के मुताबिक बीती 22 नवंबर को दिन में जब वो अपने घर में अकेली थी तभी ग्राहक बनकर 2 बदमाश घर में घुसे और पीड़िता के हाथ पैर बांधकर मुंह पर टेप लगा दिया और हथियारों के दम पर लूटपाट की। वहीं महिला का आरोप है कि बदमाशों ने पहले महिला से उसके पहने हुए गहने उतरवाए और फिर घर में रखे सोने के करीब 22 तोला वजन के जेवरात सहित 600 ग्राम चांदी के जेवरात लूट लिए। साथ ही घर में रखी 45,000 की नकदी भी लूट ली। महिला का आरोप है कि इसी बीच 2 और बदमाश घर में घुसे और महिला के साथ मारपीट की, जिसके बाद सभी चारों बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित दंपति के मुताबिक सीसीटीवी में 2 संदिग्धों की तस्वीर भी कैद हो गई है। गौरतलब है कि पीड़ित महिला के मुताबिक घटना से 4 दिन पहले उसके एक रिश्तेदार ने बहाने से उनके घर आकर मकान की वीडियो बनाई थी, लेकिन तब महिला को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 4 दिन बाद उसके साथ ऐसा होगा। वहीं महिला और उसके पति ने इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली बहेड़ी में घटना की तहरीर दी है। आरोप है कि कई दिन बीतने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते अब पीड़ित दंपति ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? सविता रस्ते। कहाँ रहते हैं? मुंडिया नई बख्श। क्या घटना हुई है? कोतवाली कैसे आए हैं? कोतवाली इसलिए आए, हमारे घर में डकैती बढ़ गई है दिन दिहाड़े दोपहर 11:15 के बीच। किस दिन की बात है? सोमवार की 22 तारीख की। क्या हुआ? कुछ पूरा घटनाक्रम बताइए। कस्टमर बन के 2 लोग आए थे मेरे यहाँ। उसके बाद उन्होंने बैल बजाई, मैंने बैल जाने पर खोली, कुगाड़ अपनी खोली थी। उसके बाद वो लोग बोले भाभी हम जेबी लेने के लिए आए। उससे पहले एक दिन आ चुके थे और मैंने कहा भैया कहाँ से आए? बोले चिरैली से हम आए और पायल लेना है। तो मैंने कहा वो घर में नहीं है और आप बात कर लो उनसे। इनसे बात कराई मैंने, ये आ गए थे इतनी देर में। वो लोग नहीं आए दोबारा। फिर एक दिन बीच में गया, फिर तीसरे दिन वो लोग आए थे। फिर उन्होंने यही कहा कि पायल लेना है, तो मैंने इनकी बात कराई थी। बात कराने के बाद क्या हुआ, इन्होंने बात की। मैंने कहा बोले अभी आ रहा हूँ और ऐसा करो नंबर मेरे अपने नंबर से मुझे कॉल करो, जिससे कि मैं अभी आके तुम्हें कॉल कर लूँगा। फिर मुझसे बोले वो लोग कि नंबर के लिए कह रहे हैं, वो नंबर ले लो। मैंने कहा ऐसा नंबर करा ऐसे करके फ़ोन अपना कि नंबर दो मुझे। फिर नंबर मैंने ना ऐसे सर झुकाया, इतने में उनने मुंह पे झपट्टा मार के और मुझे वहीं कैद कर लिया और सब हाथ बांध दिए। ये सब मुझे मारा है यहाँ पर और मेरा गला दबा दिया बहुत ज़ोर से। गला दबाने के बाद मुझे फिर अंदर दोनों ने उठा के और फटक दिया। उसके बाद 2 लोग अंदर और घुसे थे, तो उन्होंने रिवॉल्वर टेक के यहाँ तो मंचा टेक के और मुझसे कह रहे थे चाबी दो। मैंने कहा चाबी भी नहीं है मेरे पास। और हमारा फुफेरा भाई है और उसने कही थी कि मैं बैंक में अपनी आग लगा दूंगा, आग लगा के फंसवा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा, सारी ज़िंदगी जेल में सड़ाऊंगा। मैं अपनी बैंक में आग लगा के इसी फंसवा दूंगा। इसने मुझे नाजायज़ फंसाया और मेरा नाम ले रहा है। मैं इस काम में नहीं हूँ, मेरा इसमें हाथ नहीं है। मैंने की नहीं, मैं तेरा नाम नहीं ले रहा हूँ। तो बोला मुझे जेल भिजवाया, अड्डे में सुनवाई आ रही है, मेरा नाम ले रहा है। मैंने नाम नहीं ले रहा हूँ। तो बोला क्या नाम है, तूने मुझे फंसवा दिया तो इस चीज़ को मैं 10 से 12 मिनट थाने में नहीं रहूँगा जेल में, उसके यहाँ तेरी धज्जियाँ उड़ा दूँगा। और मैं चला भी गया जेल तो मैं अपनी बैंक में आग लगा के इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दूंगा, इसे भी जेल में। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।
ग्राम बुरदेही गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बुरदेही के छात्र छात्राओं ने बैंक के काम के बारे में जाना। उस बैंक संचालक राजेश के द्वारा बैंक के काम स्कूली छात्र छात्राओं को बताया गया कि बैंक में किस प्रकार से काम होता है, खाते कैसे खोले जाते हैं, बैंक से लेन देन किस प्रकार किया जाता है। वहीं उन्होंने बैंक द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बच्चों को समझाया। आज हाई स्कूल के स्टूडेंट्स लोग आए थे कियोस्क का विजिट करने के लिए। तो कियोस्क में क्या क्या काम होता है ये इन बच्चों को हमने बताया है। खाते खुलते हैं और पैसा डिपॉजिट होता है, विड्रॉल होता है और प्रधानमंत्री की जो योजनाएं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इसके विषय में विस्तार से इनको बताया गया है और सिस्टम में कैसे काम करते हैं ये सब चीज़ें हमने इनको बताया है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रखंड कार्यालय के परिसर में कंबल वितरण को लेकर आज पंचायत सेवक की उपस्थिति में कैंप लगाया गया था, लेकिन हर वार्ड को सिर्फ 10 कंबल ही दिया गया, जिससे वार्ड सदस्यों में नाराजगी जताते हुए इन सभी लोगों ने कंबल लेने से इनकार किया तथा वे सभी लोगों ने कहा कि हर लोगों की जरूरत है और किसी को मिले किसी को ना मिले, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। इन सभी बातों से नाराज ठाकुर किशोरी ने कहा कि मैं किसी बुजुर्ग से बातें क्यों सुनूं। इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी से अपील किया है कि सभी गरीब बुजुर्गों को इसका लाभ दिया जाए। मात्र 10 कंबल दिया जा रहा था, जो हमने कंबल नहीं लिया और हमने वितरण नहीं किया, क्योंकि हमारे साथ 20-25 आदमी गया हुआ था। सब कंबल लेने लायक था, बूढ़ा बुजुर्ग थे, कोई विकलांग था, कोई विधवा थी, इसलिए हम 10 कंबल रिसीव नहीं किए, क्योंकि हमारे साथ गांव में गाली गलौज भी किया जाता है नहीं देने के बाद। इसी चलते मैं 2 साल से मैं कंबल रिसीव नहीं कर रहा हूं और न वितरण कर रहा हूं। ये तो ब्लॉक में कंबल आता है, ये तो खाना पूर्ति किया जाता है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। जुनारदेव शहर पर कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा बैठक संपन्न हुई, जिसमें कर्मकांडी ब्राह्मण संगठन बनाने हेतु निर्णय लिया गया। वहीं पूर्व में जो वारदात कर्मकांडी ब्राह्मण पर क्रिश्चियन समुदाय के 2 युवा द्वारा मार पिटाई का कृत्य किया गया था, उसके लिए निंदा प्रस्ताव पास किया गया। वहीं वरिष्ठ कर्मकांडी द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त करते हुए उनसे संपर्क कर अग्रिम बैठक हेतु कार्यवाही की जाएगी। उपस्थित विप्रगण पंडित सत्येंद्र शुक्ला, पंडित अमित शर्मा, पंडित ललित प्रसाद समेत अन्य लोग सम्मिलित रहे। हम पूर्व में हमारे यहाँ पे एक जो हादसा हुआ, हमारे ब्राह्मण समाज के संतोष जी के यहाँ पे कुछ ईसाइयों ने मिलकर के उनको मारा। इस वृतांत के कारण हम लोग आहत हैं। आज आप देख रहे हैं कि हम सभी इस विषय में एकत्रित हुए हैं। इस हेतु हमारी समिति ने निंदा प्रस्ताव पास करी है कि दोबारा कभी ऐसी घटना ना हो। जुनारदेव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के सामने युवक पर कुछ बदमाशों ने तलवार से हमला कर दिया। तलवार लगने से युवक घायल हुआ। दिन दहाड़े तलवारबाजी होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और भाग रहे बदमाशों में से एक को धर दबोचा। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सागर पुलिस के डर से अब बदमाश बेखौफ हो गए हैं, जो सरेआम इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर वहां से भागने में भी फरार हो जाते हैं। सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।